आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टोरी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक या फिर संबंधित कंपटीशन एग्जाम। हर कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं और कथन निष्कर्ष संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो 5 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको नॉर्मल से लेकर हार्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो ये कथन निष्कर्ष का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और कथन कुछ इस प्रकार से है कि कुछ होली दिवाली है, ध्यान से सुनिएगा, और सभी दशहरे ईद हैं और सभी दिवाली दशहरे नहीं है। इन क्वेश्चनों करने के लिए आपको बस आपके जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे कथन कहते जाए वैसे वैसे करते जाना है। यहाँ पे हर शब्द से आपको किसी चीज़ को लगाना है। जैसे कि पहला कथन हमारा कह रहा है कि कुछ होली दिवाली, यहाँ पे 2 चीज़ दिखाई है हमें। ये हमने होली का गोला बना लिया, ठीक है। मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये होली हो गई। अब बात कर रहे हैं दिवाली की, तो ये हमने दिवाली का गोला बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आप। यह है दिवाली, डी फॉर दिवाली, ठीक है। और ये हमारी एच होली हो गई, ठीक है। अब ये जो एरिया आया है, इसके इंक की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए पीला वाले से देख लेते। अब ये जो एरिया भर गया येलो सा, इनमें दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। दिवाली और होली दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। कुछ होली दिवाली हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं कर रहा। हमारा पहला कथन ये कह रहा है, आपको बस कथन देखना है, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप फास्ट करेंगे। सेकेंड हमारा कथन कहता है कि सभी दशहरे ईद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए मैंने दशहरे का गोला बना दिया, येलो वाला, ठीक है। येलो वाला क्या है? दशहरे का गोला है, याद रखिएगा। ये डी दशहरे का गोला है। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये हमने बना दिया ईद का गोला। किसका बना दिया? ईद का। तो ये हमारी हो गई ईद और इसके अंदर है दशहरा, याद रखिएगा, ये वाला दशहरा है, ठीक है। लास्ट हमारा निष्कर्ष कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी दिवाली दशहरे नहीं है। याद रखिएगा दिवाली का डी फॉर दिवाली का कनेक्शन इससे नहीं है, ठीक है, दशहरे से नहीं है। ये क्या है? डी फॉर दशहरा, ठीक है। अब हमारे निष्कर्ष पे आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि अब आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ होली ईद है। हमारी होली ये रही, ये हमारी होली है, ठीक है। ईद है मतलब ही नहीं है कोई, ये गोला अलग बन रहा है, ये गोला दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ सेकंड निष्कर्ष है कुछ ईद दिवाली है। भाई ईद ये रही, दिवाली ये रही, ना तो हमें कथन में कुछ कहा है ऐसा कि भाई ऐसा कोई इनका कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ईद का और दिवाली का कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। थर्ड निष्कर्ष हमारा कह रहा है कुछ ईद दशहरे हैं। यहाँ आप लॉजिक लगाइए, हमें कथन में कहा गया था कि सभी दशहरे ईद हैं। क्या है? ये जो सभी दशहरे थे ये ईद हैं, और निष्कर्ष से हमसे पूछ रहा है कि कुछ ईद दशहरे हैं क्या। अरे भाई अगर मैं कहूँ कि यह आम सारे मेरे हैं और कोई मुझसे कहे क्या इनमें से कुछ आम अभिषेक के हैं, मतलब कुछ आम मेरे हैं, तो भाई जब सारे आम मेरे हैं तो कुछ भी तो मेरे ही होंगे। इसी तरह से जब सभी दशहरे ईद के एरिए में आ रहे हैं तो कुछ ईद दशहरे में आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो थर्ड निष्कर्ष इसका राइट होगा, ठीक है। और चौथा निष्कर्ष कह रहा है कुछ दिवाली होली है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, हमें निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ होली दिवाली हैं, तो कुछ दिवाली होली भी तो होंगी। आदि पार्वती माता शिव है, तो आदि शिव पार्वती माता हुई है ना, ऑटोमेटिक ही दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है, जो कथन इसके राइट हैं वो हैं ऑप्शन नंबर चौथा और दूसरा, इसके दोनों निष्कर्ष राइट होंगे। आई होप आप समझे होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है, यानी सेकंड कथन हमारा आ जाता है जिसमें कह रहा है कि कुछ बसें घोड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं बस का। ये हमारी है बस, क्या है? बस, ये हमारी बस हो गई, ठीक है। कुछ बसें घोड़े हैं, ये हमने इसमें से कुछ एरिया घोड़े का बना दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया घोड़ा, ठीक है। एच याद रखिएगा, हॉर्स फॉर घोड़ा। इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कलर की वजह से। ये हमने घोड़ा बना दिया। अब सेकंड कह रहा है सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, और थर्ड कह रहा है सभी घोड़ी बकरियाँ हैं। सभी घोड़े सभी हॉर्स बकरियाँ हैं, तो सभी हॉर्स का गोला बकरियों के में आएगा कुछ इस तरह से। ये बी फॉर बकरी, ठीक है। और सेकंड हमारा कथन था, इंक चेंज कर लेता हूँ फिर से ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सेकंड हमारा कथन था सभी बकरियाँ कुत्ते हैं। अब सभी बकरियों के गोले में कुत्ते आएंगे, यानी कि सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, डी फॉर डॉग। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना, नहीं समझ आया? रुकिए दोबारा बनाते हैं।
देखिए इसका डायग्राम मैंने थोड़ा देर लगा के और अंत में एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया जिससे आपको समझ आ सके। देखिए हमारा पहला निष्कर्ष ने कहा था कि कुछ बसें घोड़े हैं। ये हमारा बस का है, काला काला आपको दिखाई दे रहा है जो बस है, ये कुछ घोड़े हैं, ठीक है। ये घोड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये घोड़े हैं, ठीक है। सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, ये निष्कर्ष बाद में आएगा, पहले आएगा सभी घोड़े बकरियाँ। अब यहाँ पे सभी जो घोड़ों वाला ये लाल है, ये बकरी वाली गोले में आ रहा है, आपको दिख रहा है ना। पूरे घोड़े बकरी वाले एरिया में आएगा, तो बस से भी ये टच करेगा, ये बस के एरिया को भी कट करेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थर्ड कथन हमारा है सभी बकरियाँ कुत्ते हैं। अब सभी बकरियाँ कुत्ते के गोले में आ जाएंगी, तो जो कुत्ता है वो बस के एरिया को भी कट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कट कर रहा है, ठीक है, ये कट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ कुत्ते भसे हैं। देखिए अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जब कुछ बस घोड़े हैं, सभी घोड़े बकरियाँ हैं और सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, तो जब घोड़े बस हैं कुछ, तो कुत्ते बस क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। कुछ कुत्ते बस जरूर होंगे, सभी नहीं पर जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो कुत्ते का गोला है ये बस के एरिया में आ रहा है। आप यहाँ पे इस तरह भी समझ सकते हैं, जब डायग्राम आप बना लें तो ये देखिए जो बस कुत्ते का गोला है वो बस के एरिया में आ रहा है, घुस रहा है, तो इसका मतलब राइट है, निष्कर्ष बिल्कुल राइट है पहला वाला। सेकंड निष्कर्ष हमारा कहता है कुछ कुत्ते घोड़े हैं, बिल्कुल सही है। जब सभी घोड़े बकरियाँ हैं और सभी बकरियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ कुत्ते घोड़े जरूर होंगे, क्योंकि सभी घोड़े कुत्ते हैं। समझे आप? जब मैं बोल दूं कि यह व्यक्ति को, ऐसे मत समझिए, यहीं पे इसी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि जो सभी घोड़े हैं वो बकरियां हैं और सभी बकरियां कुत्ते हैं, तो कुछ कुत्ते घोड़े अवश्य होंगे। सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। अब आ रहा है कुछ कुत्ते बकरियां हैं, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष कथन में हमें बताया गया कि सभी बकरियां कुत्ते हैं, सभी बकरियां क्या हैं, कुत्ते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ कुत्ते बकरियों में आएंगे, वो गोला जरूर आएगा, ठीक है। तो थर्ड निष्कर्ष भी सही है। चौथा निष्कर्ष हमारा है कुछ बसें बकरियां हैं, बिल्कुल सही है। जब कुछ बस घोड़े हैं और सभी घोड़ी बकरियां हैं और बकरियों का गोला बस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कुछ बसें बकरियां जरूर हैं, सभी नहीं है, सभी बकरियां बस नहीं है, कुछ है, कुछ एरिया आ रहा है, इसलिए कुछ बसें बकरियां अवश्य होंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें दो तरह से डायग्राम बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलो कोशिश करते हैं समझने की, आप कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला हमारा कथन कह रहा है कि कुछ चप्पल भवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भवन का एक गोला बना देते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके से 2 बार समझाऊंगा, इसे धैर्य से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा भवन का गोला है ब्लू कलर का। इसको अगर मैं नाम दूँ तो रुकिए, देखिए मैंने इसको नाम दे दिया भवन। इंक चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये आपको समझना होगा आसानी से। सेकंड कथन हमारा कहता है, जो नहीं पहला कथन तो पूरा करते हैं पहले, कुछ चप्पल भवन है। अब इसमें से इस भवन के जो एरिया है इसमें से कुछ हिस्सा हम चप्पल का बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमने हिस्सा बना दिया इसमें चप्पल का। ये क्या है? चप्पल। तो देखिए हमने गोला जो है वो चप्पल का बना दिया है, ठीक है, चप्पल बन चुकी है। अब देखिए सेकंड हमारा कथन क्या कह रहा है, सेकंड कथन कह रहा है कुछ मकान कमरे हैं, ठीक है। क्या है? कुछ मकान कमरे हैं और सभी भवन मकान है। तो देखिए पहले थर्ड वाले निष्कर्ष कथन को देखिए आप, सभी भवन मकान है। अभी जो हमारा आसमानी कलर का भवन था ये ब्लू कलर के गोले के अंदर पूरा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सभी भवन मकान है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझते चलेगा, ये सभी भवन का जो मकान आ रहे हैं, तो अब जो चप्पल का एरिया भी इसमें आ रहा है ना, तो कुछ चप्पलें भी हम हो चुकी हैं, मकान हो चुकी हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। अब ये मकान के गोले जो मकान है, इसको मैं नाम रख देता हूँ मकान। देखिए मैंने इस गोले का नाम रख दिया मकान, ब्लू कलर का। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ स्पष्ट हो जाती है अगर 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएँ तो, कि सभी भवन मकान है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि पूरा भवन का गोला मकान में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन निष्कर्ष यह हो कि क्या सभी भवन मकान है, बिल्कुल राइट है। अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि कुछ भवन चप्पल हैं, तो वो साफ साफ हमें दिख रहा है चप्पल का एरिया भवन में आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन आप बन जाए कि कुछ मकान चप्पल हैं, तो हाँ बिल्कुल है जी, क्यों? क्योंकि मकान का गोला चप्पल में आ रहा है। आप गोले से की सहायता से भी समझ सकते हैं। अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाने सीख गए तो आप निष्कर्ष का आंसर तरीके से दे सकते हैं कि कुछ मकान चप्पल है, तो हाँ है, क्योंकि वो चप्पल के गोले में आ रहा है। यहाँ तक हम यहाँ तक पहुँच गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि कुछ मकान कमरे हैं। अब मकान वाले एरिया में मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए आराम से, मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, पर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा फटाफट करने से, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कुछ मकान का हिस्सा, ठीक है, याद रखिएगा मकान का हिस्सा, मकान जो है कुछ मकान, ठीक है, कमरे हैं। अब हम कमरे का गोला बना रहे हैं, किसका? कमरे का। लेकिन याद रखिए इस बार कमरे का गोला भवन में नहीं जाएगा, वो बस इससे टच से रह के ही चला जाएगा वापस, इस तरह से। क्यों? क्योंकि हमें नहीं कहा निष्कर्ष कथन में कि भाई कुछ मकान, इसका नाम रख देता हूँ मैं पहले। तो देखिए
मैंने यहाँ पे कमरे नाम रख दिया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कमरा है वो भवन के गोले में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें यह नहीं कहा कि कुछ भवन कमरे हैं, सिर्फ हमें इतना कहा है कि कुछ मकान कमरे हैं, ठीक है, और सभी भवन मकान है। लेकिन हमें पहले बता दिया था कि कुछ चप्पलें भवन है, इसलिए हमने भवन के गोले में चप्पल को बनाया था। तो ये हमारा पहला डायग्राम बनेगा। अब हम इससे निष्कर्ष देखते हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो देखिए, पहला निष्कर्ष, कुछ कमरे चप्पल हैं, कुछ कमरे चप्पल हैं। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो इसकी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कुछ कमरा जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ कमरे चप्पल हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल 100% हम नहीं कह सकते, इसलिए ये राइट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखें, नेक्स्ट देखें, थर्ड, कुछ चप्पल मकान है, कुछ चप्पल मकान है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप चप्पल के एरिया को देखिए, मकान के एरिया में आ रहे हैं ना। साधारण तरीके से आप समझ ले डायग्राम बनने के बाद, तो आप बस ये देख लो, गोलों को देख लो कि भाई मकान के गोले में आ रहा है ना। इसका अगर कॉन्सेप्ट समझे आप, तो सभी भवन मकान के एरिया में आ जाते हैं, और कुछ भवन चप्पल हैं तो मकान का एरिया चप्पल में आ रहा है, इसलिए कुछ चप्पल मकान अवश्य होंगे। आप गोले में देखिए आप, ठीक है, गोले के साथ समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए इसका थर्ड वाला बिल्कुल राइट है। बात करते हैं सेकंड की, कुछ मकान भवन है, कुछ मकान भवन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सभी भवन मकान के गोले में आते हैं, तो कुछ मकान भवन होंगे, अवश्य होंगे। जब मैं कह दूं कि ये सारी आम की पेटियां मेरी हैं, तो ये कुछ आम मेरे हुए ना, होंगे नहीं होंगे कुछ, अगर हिस्सा जैसे मैंने आपको पहले शिव पार्वती का दिया था उसी तरह से, ठीक है। तो सभी भवन जब मकान है, जैसे मैं कह दूं कि हिरण शाकाहारी है, तो क्या कुछ हिरण शाकाहारी होंगे? भाई जब सभी हिरण शाकाहारी हैं तो कुछ हिरण शाकाहारी तो ऑब्वियसली, मतलब राइट एकदम। तो इसी प्रकार से जब सभी भवन मकान है तो मकान का हिस्सा भवन में आएगा, कुछ आएगा, सारा नहीं, कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि वो अंश जो भवन है वो मकान का अंश बन चुका है, तो मकान का कुछ अंश भवन बन चुका है, इसलिए कुछ मकान भवन है, थर्ड राइट होगा। अब चौथा देखिए, कोई कमरा चप्पल नहीं है। अब यहाँ पे हमें उत्तर किस प्रकार से देना है? तो देखिए, इसका उत्तर ये हो जाएगा, चौथा वाला देखिए आप यहाँ पे उत्तर, क्योंकि कथन निष्कर्ष में हम राइट क्वेश्चन निष्कर्ष को देखकर नहीं निकाल सकते, हमें ऑप्शन देखना पड़ता है कि जो एग्जामिनर है उसने हमें ऑप्शन क्या दिए हैं उत्तर में, इनमें से कोई नहीं गलत, केवल एक या दो ये गलत। देखिए, केवल या तो एक या चार, बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम मान लें कि कुछ कमरे चप्पल हैं तो फिर कोई कमरा चप्पल नहीं, इसने दोनों बातें दे दी, इसलिए हमें ये वाला चौथा वाला राइट रहेगा कि या तो एक सही है या फिर चार सही है, और सेकेंड और थर्ड तो बिल्कुल राइट है, जैसे कि आपको निष्कर्ष में दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कमरे चप्पल हैं, 99% नहीं कह सकते, फुल 100% नहीं कह सकते, और कोई कमरा चप्पल नहीं है, ये बात भी बिल्कुल 99% नहीं कह सकते हम, इसलिए या तो एक सही है या फिर चार सही है, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है उत्तर में, एक या चार। इसके अलावा हमें दे रखा है 2 और 3 सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, तीसरा और दूसरा बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आई होप आप समझे होंगे। कथन निष्कर्ष में उत्तर मान्य रखता है कि एग्जामिनर ने आपको उत्तर में क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिए हैं कि कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा कथन क्या कहता है? कथन कहता है हमारा सभी दरवाजे खिड़कियाँ, दो चीज़ें यहाँ पे आ गए, यहाँ पे खिड़की और दरवाजे, सभी दरवाजे। तो सबसे पहले आप एक दरवाजे का गोला बना लीजिए। ये आपने दरवाज़ा बना लिया, इसका मैं नामकरण कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसका नामकरण कर दिया है और यहाँ पे मैं जस्ट इंक चेंज कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हमारा कह रहा था कि सभी दरवाजे खिड़की हैं, क्या है? खिड़की। तो ये पूरा दरवाज़ा है, ब्लैक कलर का दरवाज़ा है, ये पूरी खिड़कियाँ, तो इसे पूरे दरवाजे को खिड़की के गोले में हम ले लेते हैं। ये हमारी खिड़की है, इसका भी मैं नामकरण कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसका भी नामकरण कर दिया और यहाँ से जल्दी से मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी लाल कर दो, मैं ले लिया, येलो ये ले लिया, ठीक है। तो हमारा पहला कथन पूरा हो चुका कि सभी दरवाजे खिड़की हैं, सभी दरवाजे खिड़की गोले के अंदर आ गए। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ खिड़की टेबल हैं, कुछ खिड़की टेबल हैं, ठीक है। और इसके बाद है सभी घर खिड़की हैं, सभी घर खिड़की हैं। देखिए, हमारा जो सेकंड कथन वो कह रहा है कि कुछ खिड़की टेबल है, ठीक है। तो हमने टेबल का अंश बना देते हैं, ये टेबल है, कुछ खिड़की टेबल है, ठीक है। अब हमें नहीं पता दरवाजे भी हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेबल है, इसका मैं नामकरण कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया टेबल, ठीक है। अब देखिए, इसका थर्ड कथन देखिए आप, सभी घर खिड़कियाँ हैं। अब हम घर का गोला खिड़की के अंदर बनाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम दरवाजे में उसे घुसाएँ या फिर वो पूरा घुस जाए या फिर आधा घुसे, जैसे कि भाई जरूर नहीं, ऐसे भी बने, ऐसे भी बने या फिर ऐसे ही बने, ये हम निश्चित नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए हम इस घर को फिलहाल अलग बना रहे हैं, तो इसका नामकरण कर देते। तो अब इसके निष्कर्ष देखते हैं हम, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जहाँ तक हो सके आपको ज़्यादा आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए,
निष्कर्ष हमारा क्या है, कुछ दरवाजे घर हैं, दरवाजे घर हैं। देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ दरवाजे घर हैं या फिर नहीं, 100% गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि सारी घर खिड़कियां हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि ये घर आधे कुछ घर दरवाजे हैं या फिर सभी घर दरवाजे हैं, ये हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, तो इसलिए इसको हम राइट नहीं कह सकते। सेकंड हमारा निष्कर्ष है, कुछ घर टेबल हैं, कुछ घर टेबल हैं। तो देखिए यह भी हम नहीं कह सकते हैं 100% गारंटी कि कुछ घर टेबल हैं या फिर ये जो पूरा घर का जो गोला है वो पूरा टेबल के अंदर आ जाए, नहीं, ये हम 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। कुछ टेबल दरवाजे हैं, अब यहाँ पे ये भी यही बात आ रही है, यहाँ पे 100% हम नहीं कह पा रहे हैं कि यह निष्कर्ष बिल्कुल राइट है, क्योंकि कुछ दरवाजे भी हो सकते हैं टेबल, सभी दरवाजे भी टेबल हो सकते हैं, इसलिए हम इसको भी पक्का नहीं कह सकते। चौथा है, सभी टेबल खिड़की हैं, नहीं, ये भी तो बिल्कुल ही गलत है। ये हम 100% कह सकते हैं कि सभी टेबल खिड़कियाँ नहीं है, ये भी गलत है। देखिए सभी टेबल खिड़कियाँ नहीं है, कुछ हिस्सा है टेबल का, ठीक है, सभी नहीं है, तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी टेबल खिड़कियाँ हैं, नहीं, कुछ टेबल खिड़कियाँ हैं, सभी नहीं है, ठीक है, गलत है ये भी। सभी टेबल खिड़कियाँ नहीं है, कुछ टेबल खिड़कियाँ हैं, बस कुछ अंश आ रहा है, इसलिए चारों निष्कर्ष ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये चारों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। इसके भी दो डायग्राम बनते। वो डायग्राम जो बनता है उसमें घर का और दरवाजा का थोड़ा सा मिक्सअपन आ जाता, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कह सकते थे हम कि भाई दरवाजे घर हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे घर हैं, हम ये पक्का नहीं कह सकते क्योंकि दो डायग्राम बन रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा 5वां। कथन कहता है सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है, क्या है, सभी पेन पेंसिल है। बहुत ईजी है ये तो, ये पेन बना दिया हमने, इसका इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप याद रखिएगा। और ये पेंसिल हो गया, क्या हो गया, पेंसिल हो गया, ऊपर पेंसिल लिख देता हूँ मैं, पेंसिल, ठीक है। कोई पेंसिल कागज़ नहीं है, तो देखिए मैंने इसके डायग्राम बना दिए हैं कि सभी पेन जो पेन का गोला है, ये सभी पेन के गोले पेंसिल के अंदर आएंगे, ठीक है। और कोई पेंसिल कागज़ नहीं है, मतलब कागज़ दूर है इससे कोई, और सभी कागज़ पुस्तक हैं। दो ही कॉन्सेप्ट आपने इसमें समझे कि जो सभी कागज़ का गोला है ये पुस्तक के अंदर आएगा, और सभी पेन का गोला पेंसिल के अंदर आएगा। और कोई पेंसिल कागज़ नहीं है, पेंसिल और कागज़ का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये दोनों डायग्रामों का कोई वास्ता नहीं है, इन्हें अलग अलग समझ लो आप तो, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई पेन कागज़ नहीं है, कोई पेन कागज़ नहीं है, बिल्कुल राइट है, मतलब नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि आप भाई कोई पेन कागज़ नहीं है, बिल्कुल सही। सेकंड निष्कर्ष देखिए हमारा क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, ये भी सही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कुछ पेन पेंसिल, जब सारे पेन पेंसिल हैं तो कुछ पेंसिल पेन होंगे, सभी पेंसिल पेन नहीं होंगी, कुछ पेंसिल पेन होंगी। क्यों, क्योंकि जब पेन पेंसिल में समाहित हो चुका है तो पेंसिल का कुछ अंश पेन बन चुका है, इसलिए सेकंड भी राइट है। थर्ड देखिए, कुछ पुस्तक पेन नहीं है, क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तक पेन नहीं है, बिल्कुल राइट है, कोई कनेक्शन ही नहीं दिया हमें कथन के अंदर कि भाई पेन और पुस्तक का कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक दोनों अलग अलग है, पेन और कागज़ तो दोनों अलग अलग है, ये बिल्कुल राइट है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, कुछ पेन कागज़ हैं, कुछ पेन कागज़ हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि कुछ पेन का हिस्सा क्या कागज़ है, नहीं है, गलत है। अगर ये बोलता कि कुछ पेन कागज़ नहीं है तो निष्कर्ष सही निकलता, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ पेन कागज़ हैं, अरे नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो चौथा इसका गलत हो जाएगा और इसके जो निष्कर्ष होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब